हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। आज मैं बताऊंगी कि कर्ण जो महाभारत का ऐसा पात्र है जिसका जीवन परेशानियों और मुसीबतों से घिरा हुआ है। वह माता कुंती का सबसे बड़ा सूर्यपुत्र का सबसे बड़ा पुत्र है, जिसे माता कुंती ने अपने लोकलाज के कारण ही गंगा में प्रवाहित कर दिया, जो कि एक सूतपुत्र बाद में कहलाए। महाभारत में कर्ण एक धर्मपरायण व्यक्ति था। वह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और अंतिम समय में उसने इसका परिचय भी दिया। श्री कृष्ण ने कर्ण से अंतिम समय में एक दान मांगा, जिस पर कर्ण ने एक आश्चर्यजनक दान दिया। उसने भी अंतिम सांसें लेते हुए श्री कृष्ण से ऐसा वरदान मांगा, जिसे सुनकर श्री कृष्ण न केवल दुविधा में पड़ गए थे बल्कि वह वचन पूरा करने में अत्यंत भावुक भी हो गए थे। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण बेहद सुलझा हुआ, धर्म को सर्वोपरि रखने वाला और दानवीर पात्र था, लेकिन उसका भाग्य ऐसा था कि उससे संपूर्ण जीवन सूत्रपुत्र होने का कलंक झेलना पड़ा। इस कलंक के बावजूद कर्ण को ना दानवीर योद्धा के साथ साथ उनकी दानवीरता के लिए भी जाना जाता। वह इतना बड़ा दानवीर था कि उसने मरते समय भगवान श्री कृष्ण को भी दान देने में परहेज नहीं किया। अंतिम सांसें गिनते समय उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऐसा दान दिया जिसे श्री कृष्ण ने खुश होकर कर्ण को 3 वरदान दे दिया। क्या है पूरा प्रसंग, चलिए जानते। कथा के अनुसार जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तो उस समय उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने भगवान श्री कृष्ण उसके पास आए। कर्ण अंतिम सांसें गिन रहा था और वह अपने इस दुर्भाग्यशाली जीवन पर अफसोस कर रहा था। तभी श्री कृष्ण के सामने पहुँचे और उससे कहा कि मैं तुम्हें अंतिम समय में कुछ दान मांगने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर समझ नहीं आ रहा है कि तुमसे क्या मांगूं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कर्ण ने दान के लिए आज तक किसी को इनकार नहीं किया था और ना ही खाली हाथ लौटाया था, और इस बार तो स्वयं श्री कृष्ण उससे कुछ मांग रहे थे। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उसके पास पड़े एक पत्थर उठाया और उससे अपने सोने के दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह दांत तो झूठा। इस पर कर्ण ने एक तीर से जमीन में छेद किया और गंगा की जहार निकली और गंगा के जल से दांत को धोकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण इसकी इस दानवीरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी यह दानवीरता युगों तक याद रखी जाएगी। वह कर्ण के लिए भावुक है और उसे 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अगले जन्म में मैं उसी के वर्ग के लोगों का कल्याण करने को आऊँगा। दूसरे वरदान में उससे मांगा कि उसका जन्म उस राज्य में हो जहाँ भगवान श्री कृष्ण का शासक हो, और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने 3 वरदान सुनकर दुविधा में पड़ गए, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप ना किया हो। बहुत सोच विचार करने भगवान ने उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया, जिससे कि उसकी सद्गति और मुक्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने तो पहला वरदान उसका पूरा कर दिया और युद्ध भूमि में कर्ण को घायल देखकर ही भगवान भावुक हो गए थे। के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था। अगर आपको ये समय जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।